भैया देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोमेट्री। ये ऐसा टॉपिक है जो अपन क्लास 10th में पढ़े हैं, ठीक है ना, बस उसका थोड़ा सा आगे है, ठीक। ट्रिगोमेट्री ट्रिगोमेट्री जो है 3 शब्द से मिलकर बना है, 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, TRI ट्राई, ठीक है, TRI ट्राई। दूसरा है गोन, GON गोन ना, ओ छोड़ दीजिए, ओ जोड़ता सिर्फ है, ठीक है। और तीसरा है मेट्री, METRY मेट्री। आपसे को पूछे ट्रिगोमेट्री जो है 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, गोन, मेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है साइड, क्या होता है साइड, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट 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 में होता है नापना, है ना। 3 साइड को नापना, 3 साइड को नापना, या 3 साइड से बना हुआ फिगर को ही बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। सिंपल, 3 साइड, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड से जो बनेगा उसी को बोलेंगे ट्रिगोमेट्री। और 3 साइड से बना हुआ फिगर जिसको नाप सके, मेजरमेंट मतलब नापना, मापना, उसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। आया समझ में? तो ट्रिगोमेट्री का बेसिक यही है, ट्राइगोनमेट्री, ट्राइगोनमेट्री तो ट्रिगोमेट्री, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि इसमें कुछ कुछ, ठीक है, अब क्या है कि इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जो पढ़ लेते हैं, पहले जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, बेसिक बेसिक। उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे फिर, ठीक। अच्छा, ठीक है, लिख लिया पहले। ट्रिगोमेट्री में पहला चीज बात करेंगे हम लोग ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहला बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल में क्या सर, ट्रायंगल में सबसे पहला चीज बात करेंगे कि जो नेमिंग करेंगे, नेमिंग नाम लिखते ना, ABC लिखते ना, सबसे पहला काम है कि ट्रायंगल में, ट्रिगोमेट्री में नेमिंग जब भी करेंगे वो हमेशा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। समझे क्या बोले? नेमिंग जब भी करेंगे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा नेमिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि AB लिखेंगे, AB ऐसे B उसके बाद C, ना कि AB और C, ऐसा मत लिखिएगा, समझाया। तो जब भी नेमिंग करेंगे, जब भी नेमिंग करेंगे किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे तो हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, यू नो एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टा दिशा, घड़ी चलती है ऐसे है ना, उसका उल्टा नापेंगे ऐसे, ABC। कोई भी ट्रायंगल लिखा रहे तो नेमिंग करेंगे P, फिर यहाँ Q, फिर यहाँ R, एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ट्रायंगल्स का पहला चीज है, ट्रिगोमेट्री का पहला चीज है नेमिंग, हमेशा नेमिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। गुड, ये पहला पॉइंट हो गया, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, नेमिंग ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है सर? सेकंड पॉइंट यही है कि अगर एंगल ए के सामने का साइड को हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, ठीक। एंगल बी के सामने के साइड को बोलते हैं स्मॉल बी, इसके सामने साइड बोलते हैं स्मॉल सी। ये ए कौन है? इसका लेंथ है। ये कौन है? इसका लेंथ है। कितना बड़ा है वो लिखा हुआ बी, ये स्मॉल सी इसका लेंथ है, ठीक ठीक। अच्छा, सेकंड चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए, ऊपर कम कर दिया इसको, जोर से बोलना पड़ता है। ये देखिए, आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल में पहला पॉइंट तो मान चल गया, पहला पॉइंट क्या बोले कि नेमिंग हमेशा होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अच्छा, सेकंड चीज क्या पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम, 2 साइड का सम तीसरा से बड़ा होना चाहिए। अगर हम जोड़ दें ये साइड, मान लीजिए जोड़े A प्लस B, हमेशा बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड C से, समझे। या क्या बोले, B प्लस C बोलेंगे तो बड़ा होना चाहिए किससे? A से। या A प्लस C बोलेंगे तो बड़ा किस होना चाहिए? B से। मतलब ट्रिगोमेट्री, ट्रायंगल तभी बन सकता है जब 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल्स बन सकता है। आया समझ में? तो तीसरा पॉइंट क्या है सर? तीसरा पॉइंट यही है कि सर 2 साइड का डिफरेंस A माइनस B, A माइनस B, 2 साइड का डिफरेंस, 2 साइड का डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिफरेंस, इसको बोलते हैं मॉड। मॉड मतलब इसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। 2 साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से, ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स का, ठीक है। इसका मतलब क्या सर, और क्या हो सकता है
ये होता है बी माइनस सी हमेशा छोटा होगा ए से। और क्या हो सकता है सर? और मॉड ऑफ क्या चीज? सी माइनस क्या चीज? सी माइनस ए, ये हमेशा बड़ा होगा किससे? बी से। समझे क्या बताना चाह रहे हैं? अच्छा मॉड क्यों ले रहे हैं? मॉड इसीलिए ले रहे हैं कि हमको नहीं पता सी बड़ा कि ए बड़ा है, हमको नहीं पता। अगर मान लीजिए ए बड़ा हो गया, ए बड़ा मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे मान लीजिए सी हो गया 2 और ए हो गया 4, तो अगर ऐसे लेंगे, ऐसे देखिए मॉड नहीं ले रहे हैं, मॉड नहीं ले रहे हैं, 4 में से 2 गया तो -2, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, साइड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लेते हैं। अब क्या मॉड ले लिए, अब मॉड से बाहर आएगा तो 2 आएगा, ठीक है 2 आया समझ में, इसलिए मॉड लेते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये 3 पॉइंट हो गया, वो पहले जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट ऑफ 4 क्या कहता है? पॉइंट ऑफ 4 कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 180। तो बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। दिस इज पॉइंट ऑफ 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। अच्छा पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। अगर हम बोले अगर हम बोलते इफ एंगल ए जो है, एंगल ए कौन है? ये एंगल ए ये है। अगर एंगल ए बड़ा है एंगल बी से तो आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? अगर एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, अगर एंगल ए बड़ा है एंगल बी से तो आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं कि अगर एंगल ए बड़ा है बी से तो एंगल ए के सामने का साइड कौन है? स्मॉल ए। समझे? स्मॉल ए बड़ा होगा किससे? एंगल बी के सामने कौन है? बी। इससे ये समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर एंगल बड़ा है उसके सामने का साइड बड़ा होता है। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? जितना बड़ा एंगल खुले, देखिए जितना बड़ा एंगल खुलेगा, देखिए जितना बड़ा खुला उतना ही उसका सामने साइड बड़ा होगा। देख रहे हैं? जितना बड़ा खुलेगा ऐसे खुलेगा, जितना बड़ा वो खुलेगा ऐसे, जितना बड़ा खुलेगा उतना ही बड़ा सामने का साइड होगा। वही कहना चाह रहे हैं कि बड़ा एंगल का सामने का साइड बड़ा होगा और छोटा एंगल का सामने साइड छोटा होगा। ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। बुझाया? ये बेसिक बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक, कोई फॉर्मूला नहीं, जो पढ़ के आए हम लोग वही पढ़ रहे हैं अभी। चलिए ये पॉइंट नंबर 5 हो गया, इसको भी लिख लीजिए पहले। हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 बात करेंगे। पॉइंट 5 बात कर लिए। पॉइंट नंबर 6 वी विल टॉक। पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 है इन राइट, ये राइट लिखा हुआ है, RIGHT, राइट का शॉर्ट फॉर्म है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है। कौन है? थीटा है। अगर आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल थीटा है तो थीटा के सामने पी होता है, पता है ना 10 क्लास में? थीटा के सामने पी होता है और 90 के सामने एच होता है ना, जो बचता है वो बी होता है। हाँ कि ना? तो आप जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? p/h। कितना? p/h होता है। हाँ कि ना? उस तरह cos थीटा इक्वल टू कितना होगा सर? b/h। ये तो पढ़ा ही है क्लास 10th में। और tan थीटा इक्वल टू कितना होगा सर? p/b। हाँ कि ना? पढ़ा ही है, कॉपी जो से कर लिए। पॉइंट नंबर 6 में 7। ठीक है, पॉइंट 6 बात कर लिए, पॉइंट 7 बात करते हैं। हर पॉइंट समझ में आ रहा? सब पॉइंट समझ आ रहा है ना? हाँ। पॉइंट नंबर 7 कहता है इन या बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कहता है पाइथागोरस थ्योरम कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें? इन राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम कहता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर वो बराबर होता है किसके? p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बोलिए हाँ कि ना? होता है। अब एक काम कर रहे हैं हम कि इस पूरा को हम डिवाइड कर रहे हैं h स्क्वायर से, पूरा को डिवाइड कर रहे हैं h स्क्वायर से। ये देखिए h स्क्वायर बाय h स्क्वायर, ये हो गया p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। ठीक है। अच्छा h स्क्वायर से h कट जाएगा तो कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। बोलिए हाँ कि ना? अच्छा इक्वल टू ये p/h, इसको लिख सकते हैं p/h का पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। बोलिए हाँ कि ना? इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों को एक घर में कर दिए। अच्छा यहाँ सामने बैठा हुआ है b/h,
इसका होल स्क्वायर, बोलिए हाँ कि ना। और अभी अभी देखें कि P/H साइन थीटा है, ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा ये कितना हो गया सर, कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, इक्वल टू 1। इसलिए लोग कहते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको फटाफट लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 7 में लिख। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है आइडेंटिटी फॉर्मूला, आइडेंटिटीज फॉर्मूला। ये क्या है सर आइडेंटिटी फॉर्मूला? ये है जैसे अभी हम लोग बोले कि पहला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अभी बताया, ठीक है। अच्छा आपको ये ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है कि सर साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर नहीं होता है किसके, अच्छा एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, पर ये बराबर नहीं होता है साइन थीटा का स्क्वायर। समझिए बात को, मतलब इसको आप ऐसा ले सकते हैं, इसको आप ऐसा ले सकते हैं, बट इसको आप ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है, बीच में है मतलब दोनों का है, समझे। यहाँ पे बाहर में है मतलब दोनों का है थीटा स्क्वायर, बट यहाँ पे जो सिर्फ अकेले बाहर बैठा हुआ है मतलब सिर्फ थीटा का स्क्वायर है। समझा क्या बताना चाह रहा है? तो वो ध्यान देना है कि भैया ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है, तो तीनों ये तीनों दोनों अलग अलग है, बुझाया। इसलिए कभी मिस्टेक मत कीजिएगा ऐसे कि साइन थीटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो खुशी से इसको ऐसे मत लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये गलत है, बराबर नहीं है, ठीक है। इसको नोट में लिख लीजिएगा आप, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं। आइडेंटिटी का 8 का पहला हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा आइडेंटिटी क्या है, तो आप पढ़े होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा, बोलिए हाँ कि ना, ये पढ़े होंगे। अच्छा इसी में पढ़े होंगे आप, इसी में पढ़े होंगे कि जिस दिन कोई बच्चा इसको उठा के धर ले आया उस दिन क्या होगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सर आपको दिख रहा होगा ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अरे इसको ए बोले इसको बी बोले, ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है सर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ये तो पढ़े हो ना। ये कितना होगा सेक थीटा और प्लस के माइनस टेन थीटा, और इनटू में क्या चीज, इनटू में सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा इक्वल टू में कौन था 1, बोले हाँ कि ना। अगर इसमें से अगर इसी में से आपको निकालना पड़ जाए कि सर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा कितना होगा, है ना, कोई क्वेश्चन पूछ दे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू होता 1 अपॉन सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, ये बोलना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे देगा, आप पूछ लेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होता है, तो लो 1 बाई इतना होता है, 1 बाई इतना कर दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 है, समझे। अब बोलता है कि फाइंड सेक थीटा माइनस का टेन थीटा कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में जेई में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन कंसेप्ट पता है तुरंत सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो सर हमको पता है, ये देखिए हमको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है, तो अभी सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू पता है हमको कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा होता है, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा 1 का 1 हो गया और सेक और टेन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 1/2 कितना होता है 0.5, डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, इसलिए कहेंगे कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू इतना। आया समझ में? ये इसका उल्टा पकड़िए, मान लेते यही दिया हुआ है ये पूछ लिया, अभी तो मान लीजिए ये दिया ये पूछ लिया और उल्टा दे दिया, यही दे के ये पूछ लिया, उलट लेंगे सबको। मान लीजिए इसी में से तो आप इसको निकाल सकते हैं ना, इसी में से कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, बस। बोले यहाँ कि ना, अरे इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ भेज दिए इसी में से, हाँ कि ना। तो इसको लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2 में 8 का 2 लिख लीजिए। देखिए आइडेंटिटी में हम लोग बात करेंगे 3 नंबर,
1 बात कर लिए, 2 बात कर लिए, 3 बात करते हैं। 3 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आप पढ़े होंगे कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो पढ़े ही हैं। अच्छा, जिस दिन कोई बच्चा इसको इधर भेज देगा उस दिन क्या बचेगा, 1 इक्वल टू कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। मानते हैं बात को। अच्छा, फिर वही चीज हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलेंगे कितना, कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू में कितना, इंटू में कॉसेक थीटा और प्लस में कितना, कॉट थीटा, यही होगा, इक्वल टू 1। यहाँ से देखा जाए आप निकाल सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कितना, कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा। जल्दी सब कॉपी कर लिए, पॉइंट नंबर 3 हो गया, आइडेंटिटी का पॉइंट नंबर 3 कॉपी कर लीजिए सर। हम लोग अब बात करेंगे एंगल के बारे में। एंगल है ना, एंगल क्या होता है, हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से स्टार्ट हुआ क्लास 11 का। एंगल क्या होता है, मेन चीज एंगल क्या होता है। आप समझिएगा कि जिस दिन देखिए एक लाइन ये है ना, और एक लाइन ये हो गया, तो 2 लाइन के बीच में जो बनता है ना एंगल, उसको बोलते हैं एंगल। जो भी कोण बनता है, कोण, जो भी 2 लाइन के बीच में जितना कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल। इसको अच्छा इसको बोलते हैं एंगल, दिखाते हैं थीटा से, ठीक। अच्छा, ये मान ली एक रे है, एक रे ये है, ठीक है, 2 रे, क्या 2 रे के बीच का जो भी एंगल है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोले कोण, कोण बोलेगा उसी को हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है। खास बात क्या है सर, खास बात ये है कि जब भी हम लोग ये एंगल जो लेंगे हमेशा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए ऐसे, ये एंगल है, ये एक लाइन है और ये एक ऐसे है। कभी भी आप एंगल को ऐसे मत दिखाइएगा, ऐसे कभी भी एंगल को हम लोग क्लॉकवाइज नहीं दिखाते हैं, हमेशा दिखाते हैं ऐसे, इधर से इधर गया एंगल, हाँ नेगेटिव होगा ऐसे हमेशा। इसको लेना है तो कैसे लेना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। समझिए क्या बताना चाह रहे हैं हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कभी भी एंगल को मेजर करेंगे तो ऑलवेज मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा उल्टा नापेंगे, ठीक है। कैसे नापेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो लिखिए पहले कि एंगल क्या होता है, पहले लिखिए एंगल, लिखिए एंगल के बारे में, लिखिए एंगल क्यों, लिखिए एंगल, लिखिए डैश दीजिए, लिखिए एंगल। एंगल क्या होता है, लिखिए अमाउंट, अमाउंट ऑफ रोटेशन, amount of rotation in anti-clockwise, 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 anti-clockwise direction, direction for positive, for positive, for positive angle, for positive angle, anti-clockwise direction for positive एंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर, इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं कि कितना वो घुरा, देखिए एक लाइन ये है, देख लिए एक लाइन ये है और इसी पे एक और लाइन है, 2 लाइन है। तो हम क्या किए, एक लाइन उठाए, यहाँ से उठाए एक लाइन को और ऐसे घुमा दिए ऐसे, तो घुमा के इसको यहाँ से यहाँ ले आए, है ना। तो ये लाइन कितना घूम के इतना गया, उसी को बोलते हैं एंगल। समझे क्या बोले, एक लाइन था यहाँ पे, ऊपर से ये लाइन भी इसी पे था, हम क्या किए कि उस लाइन उठाएं, एक लाइन को उठा के इसको ऐसे ले आए, उठा के ले आए तो ये लाइन ऐसे आ गया, तो यहां से वो यहां खुलने में कितना ये बनाया, उसको बोलते हैं एंगल, है ना। और ये आप देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में जा रहा है, इसलिए बोलते हैं दिस इज पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। आया समझ में। कोई बच्चा क्या किया कि एक ऐसे लाइन था, एक लाइन यहां से स्टार्ट है, ये लाइन स्टार्ट यहां से है, और एक और लाइन था इसी पे था, वो क्या किया कि इसको पकड़ के ऊपर ना जाके वो नीचे ले आया, तो नीचे ऐसे ले आया तो ये लाइन ऐसे आ गया, हाँ कि ना। वो बेटा यहाँ से यहाँ आ गया, आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव एंगल तो है बट कैसा एंगल है, नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल। समझ में आया। यहाँ बोलेंगे पॉजिटिव थीटा, पॉजिटिव थीटा, थीटा मतलब एंगल, और यहाँ बोलेंगे नेगेटिव थीटा। आया समझ में, लिख लीजिए अच्छा, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, हम लोग इसी में पढ़ेंगे एंगल एक्सीडिंग, एंगल एक्सीडिंग, एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्री, मतलब एंगल जो है 360 डिग्री से बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, देखिए पहले क्या था, ये था लाइन, है ना, और एक और एंगल उठा के यहाँ ले आया गया, ऐसे ले आया गया,
तो ये एंगल को मानते थीटा है। ये कितना है? थीटा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको पकड़ के पूरा 360 घुमा दे रहे हैं, है ना, मतलब 3 एक्सीडिंग कर रहे हैं, एक्सीडिंग 360 डिग्री, मतलब इसको क्या कर रहे हैं 360 घुमा दे रहे हैं। जैसे इसको 360 घुमाइएगा, ऐसे पूरा घुमाइएगा, घुमाइएगा, ऐसे घुमाइएगा, घुमाइएगा और वापस यहाँ पहुंचेगा, है ना। देखिए इसको घुमाए, देखिए क्या बोलो, इसको पकड़े, यहाँ से घुमाते घुमाते लाए, घुमाते घुमाते लाए, यहाँ ले आए, तो कितना आ गया सर? जब इसको घुमा के यहाँ से घुमाते हुए लाए, ऐसे लाए और ऐसे आए, देखिए यहाँ हो गया 360, यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आ गए 360, और आगे जैसे यहाँ आगे बढ़ गए यहाँ पे तो बोलेंगे 360 प्लस थीटा। आया समझ? क्या बोले सो? यहाँ से स्टार्ट किए एंगल को, यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और वापस यहीं आ गए तो 360 हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो बोलेंगे 360 प्लस थीटा। तो इसको बोलने का दो तरीका है, इसको आप या तो थीटा बोलिए, ओनली थीटा है, बस यही एंगल है, और अगर एक और शब्द में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि सर ये जो एंगल है ना 360 में से और थीटा आगे है, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ये थीटा है और मतलब क्या है 360 प्लस थीटा है, दोनों में से कोई आप बोल सकते हैं कुछ भी, मेरा मन। हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इसमें से ये थीटा है ना, और नहीं तो बोल सकते सर ये एंगल हो सके, नहीं दिखा मोने मान चला होगा, वो कोई बच्चा क्या किया होगा, पकड़ के इसको पूरा घुमा के अल्लाह के फिर रख दिया होगा। आप बोलो पता कितना है, तो हम तो भाई बात देख रहे हैं कि थीटा है, तो हो सकता है बेटा वो एक बार घुमा दिया होगा ऐसे पूरा और घुमा के रख दिया होगा, तो हम बोले 360 प्लस थीटा, मेरा मन। इसी को बोलते हैं एक्सीडिंग 360 डिग्री। बुझा गया? ठीक है, चलिए आगे बात करें इसको। हाँ प्लस थीटा, हाँ प्लस थीटा मतलब एक्सीड के 360 डिग्री एक्सीड कर गया, जो था पहले थीटा था और 360 आगे आया और फिर बढ़ गया उसको, तो 360 प्लस थीटा। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए आगे, हम लोग एंगल पढ़ लिए, एंगल क्या हो देख लिए, एंगल क्या होता है। आप पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम लोग एंगल को नापते किस में है, तो नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना। एंगल को नापते किस में है, ठीक है। तो पहला हम लोग सिस्टम क्या है, पहला है डिग्री सिस्टम, ए नंबर फर्स्ट है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम पहला सिस्टम है किसी भी एंगल को नापने का डिग्री में, किसी भी एंगल को हम नापते हैं डिग्री में, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री। एंगल को नापने का पहला सिस्टम किसमें है, डिग्री सिस्टम। ठीक है, अच्छा लिखिए पहले डिग्री सिस्टम क्या होता है, लिखिए इन दिस सिस्टम we measure angle degree dash minute dash second in this system we measure angle degree minute second। इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब टू राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और पता होना चाहिए कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री वो बराबर होता है 60 मिनट के। वेरी गुड। इससे 60 मिनट जो होता है, सॉरी 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। इसको लिख लीजिए, अभी यूज करवाएंगे हम, लिख लिए पहले फटाफट। इसको बोलते हैं टू राइट एंगल, टू राइट मतलब 90 डिग्री, पता ना, टू राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। दो को राइट एंगल लेंगे तो 180 के बराबर होगा। उसी तरह से 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री बराबर 60 सेकेंड, और ये 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, डबल डैश है सेकेंड। ठीक, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, ये नोट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक डैश रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे मिनट, क्या बोलेंगे,